Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class beta, that is exercise number 3.9 question number 19 का पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर बेटा सेकंड। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 3/2। हम ये प्रूव करना चाहेंगे। बेटा यहाँ पे cos के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, अगर इस cos के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, सोचो cos के ऊपर स्क्वायर नहीं तो क्या होता, cos ऑफ a प्लस 120 प्लस cos ऑफ a माइनस 120। मैंने दोनों से स्क्वायर हटा दिया। तो बेटा अगर स्क्वायर हटा देता हूँ तो आप इधर से चेक कर सकते हो कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते थे। इसको c मान लो, इस पूरे को d मान लो, तो ये cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता, बताओ। cos इस पूरे को c मान लेते प्लस cos इस पूरे को d मान लेते अगर स्क्वायर नहीं होता तो, या फिर cos a प्लस b प्लस ये cos a माइनस b का फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है, जब तक ये स्क्वायर है प्रॉब्लम को हम cos c प्लस cos d नहीं लगा सकते, cos a प्लस b नहीं लगा सकते, cos a माइनस b नहीं लगा सकते अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। बेटा जितना एंगल यहाँ दे रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आना चाहिए, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए cos स्क्वायर a एज इट इज cos स्क्वायर a प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 120 आ गया। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर a एज इट इज प्लस cos स्क्वायर ये पूरा थीटा मान लो बेटा, पूरे को थीटा मान लो। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बेटा चेक करना, मैं यहाँ पे लगाना जा रहा हूँ फार्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। जितना भी एंगल है उसका हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ और 2 को इस साइड ले आता हूँ तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। जितना एंगल है बेटा यहाँ पर उसका 2 टाइम्स यहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसको फॉलो करें अगर, तो ये cos स्क्वायर बेटा इस पूरे को थीटा मान लो, तो cos स्क्वायर थीटा, तो उसके हिसाब से अगर मैं थीटा की जगह a प्लस 120 लिख दूँ, इसको कंपेयर करो बेटा इससे, cos स्क्वायर a प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा की जगह a प्लस 120। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू में थीटा की जगह डाल दो, थीटा की जगह क्या डाला a प्लस 120, तो यहाँ पर भी a प्लस 120 अपॉन में क्या जाएगा 2। तो देख लो जो एंगल यहाँ पर था उसका दुगना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो एंगल यहाँ पर है a प्लस 120 यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस 120 का 2 टाइम्स यहाँ होता है, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा क्या 1 प्लस cos ऑफ 2 से अंदर ले जाओ 2a प्लस 240, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अपॉन में 2 भी आएगा। तो कहने का मतलब था फार्मूला क्या बना, 1 प्लस cos इस एंगल का 2 टाइम्स कर दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2a प्लस 240 और उस पूरे के अपॉन में 2 आना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे इसके अंदर करेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये पूरे को थीटा मान लिया बेटा दोबारा से, cos स्क्वायर दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अगर है तो 1 प्लस cos इसका 2 टाइम्स कर दो, इसका 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करने बेटा क्या आया 2a, इसका 2 से मल्टीप्लाई करने में 240, उस पूरे के अपॉन में क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, हमारा मेन नेम था स्क्वायर हटाना और इस फार्मूले की हेल्प से स्क्वायर हटा दिया। 1 प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस, 2 को भी चाहो तो आप इसके नीचे ला के रख सकते हो, तो cos स्क्वायर इसके बराबर था, इसलिए cos स्क्वायर दिस इज a एंगल, ये आ गया हमारे पास। चलो आगे चलते हैं, cos स्क्वायर a एज इट इज बेटा ये 2 है, दोनों के नीचे अलग, 1 के नीचे अलग, प्लस इस पूरी वैल्यू के नीचे 2 अलग, प्लस बेटा 2 इस 1 के नीचे अलग आएगा, cos ऑफ 2a माइनस 240 के नीचे 2 अलग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, cos स्क्वायर a ये 1/2 नजर आ रहा है, ये 1/2 नजर आ रहा है, इन दोनों को 1/2 को ऐड कर देते कितना आया 1 आ गया, 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, प्लस cos स्क्वायर a एज इट इज आ गया, cos स्क्वायर a एज इट इज आ गया। ठीक है, अच्छा ये पूरी टर्म चेक करो, ये पूरी वाली टर्म जो स्क्वायर के अंदर नजर आ रही है, ये पूरी टर्म चेक करो जो पूरे स्क्वायर के अंदर नजर आ रही है, इन दोनों के अंदर 1/2 नजर आ रहा है आपको बेटा, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा चेक करो,
cos 2a प्लस 240, ये बच गया प्लस का निशान, ये प्लस का निशान आ गया। 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, cos ऑफ 2a माइनस का 240। ठीक है बेटा, दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद है। 1 प्लस cos स्क्वायर a एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज। बेटा इसको पूरे को c मान लो, इस पूरे को d मान लो। अब यहाँ पर वो बात आएगी जो मैंने आपको ये शुरुआत में बताई थी कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता दोनों जगह तो cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करता। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इस पूरे को c मान लो, इस पूरी वैल्यू को c और इस पूरी वैल्यू को क्या नाम दे दिया, d। cos c प्लस cos d का फार्मूला याद करो, 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1/2 एज इट इज cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c एज इट इज c प्लस d। बेटा d ये रहा पूरा d, c प्लस d अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d। c मतलब 2a प्लस 240 में से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, ये पूरा c में से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा क्या, d को जब सब्ट्रैक्ट कर दो ब्रैकेट में रखना, ऐसे ब्रैकेट में रखना जरूरी है। अपन में क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर a एज इट इज आ गया, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे cos एज इट इज आ गया। बेटा इधर चेक करो क्या बचेगा, 240 से 240 कैंसिल, 2a प्लस 2a 4a को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। cos 2a बच गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ बीच में आएगा, मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, ये cos एज इट इज आ गया बेटा। माइनस को जैसे ही मैं अंदर ले जाऊँगा दोनों साइन बदलेंगे, 2a तो माइनस का हो जाएगा और 240 प्लस का हो जाएगा, तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस का 240 में 240 जोड़ देंगे बेटा, 480 को फिर 2 से क्या कर दो, डिवाइड, कितना आ गया, 240 आ गया वापस, तो cos ऑफ 240 आ गया। 1 प्लस बेटा cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला फिर लगा दो, 1 प्लस cos 2a अपन में 2। अभी यहाँ बताया cos स्क्वायर a का फार्मूला ये रहा बेटा, cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2a अपन में 2, तो cos स्क्वायर a का फार्मूला 1 प्लस cos 2a अपन में 2 प्लस cos 2 एज इट इज cos 240 की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। cos 240 डिग्री कितना होता है मैं समझाने चाह रहा हूँ यहाँ पर बेटा, cos 240 डिग्री कितना होता है, cos 240 दैट इज इक्वल टू cos 180 प्लस 60। ऐसे लिख सकते हैं, 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर नो चेंज। ठीक है बेटा, cos 60। लेकिन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में ये वाला cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos 60 यानी कि cos 60 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर दी। ठीक है बेटा, 1 प्लस और cos स्क्वायर एक वैल्यू पुट कर चुका हूँ बेटा, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, पूरा चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, 1 प्लस cos 2 अपन में 2, प्लस का निशान ये आया, cos 2 ये आया, cos 240 -1/2 होता है। तो चेक करो आगे, 1 प्लस ये 2 दोनों के नीचे अलग अलग, 1/2 अलग और इस cos 2 के नीचे 2 अलग, cos 2 अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के निशान प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, cos 2a अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा। बेटा ये इसका सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का थर्ड पार्ट, साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3 π/8 प्लस साइन की पावर 4 5 π/8 प्लस साइन की पावर 4 7 π/8 दैट इज इक्वल टू 3/2। वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बेटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3 π/8 प्लस साइन की पावर 4 5 π/8 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3/8 π/8। बेटा कई बार समझा चुका हूँ ये वाला ऐसे क्वेश्चन, तो बेटा कई बार आ चुके हैं, इसको ध्यान से देखो। पाई में से 3 π/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 π/8 आएगा एलसीएम लेके। ऐसे 7 π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 3 π/8 लिख सकता हूँ इसको। अगर कईयों को नहीं पता तो फिर भी मैं समझा देता हूँ बेटा, देख लेते हैं चलो कैसे आएगा, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता साइन की पावर 4 पाई माइनस 3 π/8 को कैसे लिखा गया है, देखें। ठीक है, साइन की पावर 4 पाई माइनस 3 π/8 दैट इज इक्वल टू साइन पाई का मतलब 180 माइनस 3 π/8 ऐसे लिख सकता हूँ, इस पूरे की पावर 4 दैट इज इक्वल टू, ये जो पावर 4 थी इसको हटा के हम पूरे पे ऐसे पावर 4 लगा सकते हैं बेटा यहाँ पर, समझ गए। और पाई की वैल्यू 180 पुट कर दी है, 3 π/8 अभी एज इट इज लिख दिया है। 180 को डिवाइड करते थे 90 से,
टू आया, टू का मतलब इवन नंबर का मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन एज इट इज आता था, उसके साथ जो एंगल है 3π/8 आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये जो एंगल है 3π/8 एज इट इज आएगा, माइनस नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। इस पूरे की पावर कितना 4 जो था वो लगा दिया, लेकिन चेक करना है कि यहाँ प्लस का निशान लगाएं या माइनस का निशान लगाएं। 180 में -3π/8 है बेटा, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 180 तो ये होता है, ये 180 को रिप्रेजेंट करता है ये लाइन, तो इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो वापस यहीं पे ही आएगी। तो दैट इज़ द क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 3π/8। इस तरह से साइन की पावर 4 पाई माइनस 3π/8 को लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 3π/8 लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस ये पूरी वैल्यू एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ गई थी बेटा। यहाँ पर साइन की पावर 4 पाई माइनस 3π/8 को साइन की पावर 4 3π/8 लिख दिया, प्लस ऐसे ही 7π/8 को लिख दिया था हमने, पाई माइनस π/8 लिख दिया था, ठीक है। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करो जैसे इसको सॉल्व करके दिखाया है, पाई का मतलब 180, 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर नो चेंज, साइन एज इट इज, साइन साथ π/8 एंगल, पावर 4 थी वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। बस ये तक करना था। आप सोचो ऐसा करने से क्या फ़ायदा, साइन की पावर 4 π/8 ये रहा, साइन की पावर 4 π/8 ये रहा, 2 बार है बेटा, ठीक है। ऐसे ये पूरी वैल्यू 2 बार है, देख लो आप, साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8, तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा साइन की पावर 4 π/8, एक तो ये बच जाएगा, एक दोनों में से 2 साइन, इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ना, 2 साइन की पावर 4 π/8 बेटा, उसमें से 2 कॉमन निकाल गया, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 साइन की पावर 4 3π/8 लिख सकते हैं बेटा, 2 कॉमन निकल गया तो साइन की पावर 4 3π/8 एज इट इज आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है बेटा। अब हम चलें आगे। अच्छा जी, इतना काम करने के बाद यहाँ 2 कॉमन निकालने के बाद साइन की पावर 4 π/8 एज इट इज़ 2 बार है हमारे पास, ब्रैकेट शुरू हो चुकी है, प्लस आ चुका है, 3π/8 को लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/8, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि 3π/8 को π/2 माइनस π/8 कैसे लिखूंगा, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो वापस यही आएगा। यहाँ पे 2 एज इट इज़, साइन की पावर 4 π/8 एज इट इज़ बेटा, प्लस का निशान एज इट इज़। अब π/2 का मतलब 90 डिग्री है बेटा, π/2 का मतलब क्या है बेटा, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री है π/2 का मतलब, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ, इस क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये आएगा हमारे पास। हम क्या समझाना चाह रहे हैं बेटा आपको कि साइन की पावर 3π/8 को हमने जब ये लिख दिया, π/2 माइनस π/8 सॉल्व करेंगे 3π/8 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको 2 एज इट इज़ आया, साइन की पावर 4, ठीक है, साइन की पावर 4 π/8 एज इट इज़ आ गया, प्लस का निशान आ गया, साइन की पावर 4 π/2 माइनस π/8, ये कोस की पावर 4 π/8 में कैसे बदला समझ पा रहे हो क्या आप? चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा क्या है, साइन की पावर 4 π/2 माइनस का π/8 दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, माइनस π/8 होता है, इस पूरे की पावर 4 इस 4 को हटा के इस पूरे पे लगाया जा सकता है, ठीक है। 90 को 90 डिवाइड 1, ओड का मतलब चेंज होता है, तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस के साथ ये π/8 आएगा, इस पूरे की पावर 4। लेकिन 90 माइनस थीटा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा कोस की पावर 4 π/8, कोस की पावर, इसका मतलब साइन की पावर 4 π/2 माइनस π/8 को क्या लिख दिया, चेक कर लो, ये चेक कर लो, साइन की पावर 4 π/2 माइनस π/8 को क्या लिख दिया, यहाँ लिखा रखा कोस की पावर 4 π/8, तो इसको लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 π/8 लिख दिया, ठीक है। अब चेक करो दोबारा से बेटा, 2 एज इट इज़ आ गया, इस पावर 4 को मैं से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पावर को यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 को यहाँ भी ला सकता हूँ तो यहाँ रहेगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही कोस की पावर 4 को लिख सकता हूँ कोस का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 बेटा, ये इसको a मान लो, इस पूरे को a मान लो, साइन स्क्वायर π/8 को a मान लो, तो ये a का स्क्वायर प्लस दिस इज b का स्क्वायर प्लस, अब इससे कुछ है नहीं तो हमने क्या करा अपनी तरफ से 2ab, इसको a माना तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसको b मानो तो ये b का स्क्वायर ये रहा स्क्वायर, ये माना, इस पूरे को b मान लिया, तो 2 ये पूरा a ये पूरा b, 2ab ये ऐड कर दिया बेटा अपनी तरफ से, तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2ab
ऐड कर दिया और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को कैंसिल करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, ये बचेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर हम आगे चलें बेटा तो उससे पहले 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर आइए आपने इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो 2 2 4 होता है, 2ab ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा a का मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, b का मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है। ठीक है, तो ये 2, ये a का काम ये कर रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, b का काम कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कर रहा है। ये 2ab, तो ये माइनस का 2ab, ऐसा क्यों करा अभी पता चल जाएगा। बेटा फार्मूला बन गया, ये a का स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 2, ये जो वैल्यू बच रही है हमारे पास बेटा, ये एज इट इज़, इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 8 इंटू में कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अरे बेटा स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो दोनों का स्क्वायर हटा के लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 अलग आएगा और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 अलग आएगा, और ये जो 2 था, ये 2 तो बाहर हमें वैसे ही रखा हुआ है, एज इट इज़ है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, लेकिन 2 एज इट इज़ आ गया, सोचो कौन सा फार्मूला है, फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बनाने के लिए ही तो हमने ये सब किया कि इसमें 2ab ऐड किया, 2ab सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए किया था बेटा ये। तो और ये पूरी वैल्यू तो इसमें कन्वर्ट हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और ये वैल्यू एज इट इज़ बच रही है हमारे पास। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर था दोनों पे, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 एज इट इज़ है ही। अच्छा, तो अगर हम यहाँ चेक करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़। इसमें बेटा एक काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8 एज इट इज़ लिखा, इसको अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वाला 2 तो बाहर है ही हमारे पास, और होल स्क्वायर लग रहा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखते 2 एज इट इज़, ब्रैकेट शुरू, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, बेटा इस 2 की जरूरत नहीं है, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर लिख, 1/2 बनेगा, या 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर, 2 एज इट इज़। अच्छा, अब ये बच गया क्या, 2 साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8, ये बच गया 2 साइन पाई बाई 8 इंटू में कॉस पाई बाई 8। याद करो फार्मूला कौन सा, ये वाला, 2 साइन a कॉस a दैट इज इक्वल टू साइन 2a, ये फार्मूला है बेटा। 2 साइन, दिस इज a एंगल इंटू में कॉस, दिस इज आल्सो a एंगल, इसको a कहे तो इसको भी a ही कहेंगे। 2 साइन a कॉस a, यहाँ देखो 2 साइन a कॉस a, ये होता है साइन 2a, तो साइन 2a, ये 2 ये रहा, 1/2 का होल स्क्वायर करा था, 1/4 बाहर आ गया था, इन तीनों पे फार्मूला लगाया तो साइन 2a में बदल गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है साइन 2a, साइन 2a, a का मतलब पाई बाई 8, और उस पूरे का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2 इंटू में 1 माइनस 2 से 4 कैंसिल, 1/2 साइन 45 डिग्री बनेगा बेटा, उसका होल स्क्वायर आ गया। क्लियर, तो 2 इंटू में 1 माइनस 1/2 साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 इंटू में 1 माइनस, बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 1/4 सोल्व कर लो, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, ठीक है, तो उसमें देखते हैं बेटा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर था ये 19 कंप्लीट हो चुका है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, साइन 4 थीटा प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले से बहुत आसान है। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ बेटा। 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा आ गया। इसमें से जो कॉमन निकलता है बेटा वो सब कॉमन निकाल लो। इसमें 4 है, इसमें भी है, इसमें साइन थीटा है, इसमें एक साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे कोस क्यूब थीटा है लेकिन यहाँ कोस थीटा है, दोनों में से एक कोस थीटा निकल सकता है। तो 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन, साइन थीटा कॉमन, एक कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा निकालूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें से 4 कॉमन, कोस थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा का कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बन गया। ठीक है, अब इस 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2,
और साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला नहीं है, पढ़ रखा है पहले ही। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा 2 साइन थीटा कोस थीटा ये अलग से लिख लिया हमने, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसे। साइन 2 थीटा वाला फार्मूला याद करो, अभी बताया था साइन 2a वाला फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो उसके हिसाब से ये फार्मूला साइन 2 थीटा में बदल जाना चाहिए, ये साइन 2 थीटा बदल जाना 2 एज इट इज। ये किसका फार्मूला बेटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला। ये कॉस 2 थीटा बेटा एज इट इज। कॉस 2 थीटा बेटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ तक जब मैं पहुँच गया तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर दोबारा 2 साइन ए कॉस ए निकालो। 2 साइन दिस इज ए एंगल इंटू में कॉस ऑफ ए, बेटा ये फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए। समझ गए किस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ये 2 साइन ए का मतलब 2 थीटा, कॉस ए का मतलब 2 थीटा, ये साइन 2 ए का फार्मूला है, साइन 2 ए का मतलब बेटा 2 थीटा, तो साइन 4 थीटा बदल जाएगा। बस यही प्रूव करना था, खत्म भाई। इसका सेकंड पार्ट चेक करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट जो है ना 20th का सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, चलो देख लेते हैं क्या है। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है, चलो देखेंगे बेटा। हाँ जी, cos 5 थीटा दैट इक्वल टू 16 cos 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा। यहाँ पर अगर एंगल की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे 5 थीटा एंगल है, ठीक है। चलो बेटा एक बार सॉरी आपके सामने नहीं आ पाया। cos 5 थीटा 20th का सेकंड पार्ट है, 20वें का सेकंड पार्ट है। cos 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 16 cos 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। बेटा यहाँ एंगल कितना है, 5 थीटा है यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे cos की पावर है, दैट इज द पावर, ये पावर है, लेकिन cos के साथ जो एंगल है वो कौन है, थीटा है। यहाँ 5 थीटा, यहाँ केवल थीटा है, माइनस 20 cos के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, एंगल कितना है, केवल थीटा है, एंगल यहाँ पे केवल थीटा है, प्लस 5 इंटू में cos के साथ भी एंगल कितना है, थीटा है। तो मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ कि जो cos के साथ जो एंगल बने उसमें केवल थीटा ही बनना चाहिए, हमारा मिनिमम ये रहेगा। और सबसे बड़ी बात है cos को ऐसे सॉल्व करो कि आंसर केवल cos में आए, आंसर केवल cos में आए और एंगल में केवल थीटा ही बने, इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहेंगे। चलो देखते हैं, तो cos 5 थीटा लेके चलता हूँ, 2 टुकड़े कर लेते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फार्मूला cos a इंटू में cos ऑफ b माइनस साइन a इंटू में साइन ऑफ b। a का मतलब 3 थीटा से है, b का मतलब 2 थीटा से है, तो cos a की जगह 3 थीटा, b की जगह 2 थीटा। तो cos a प्लस b का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, पहले ही पढ़ रखा है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, cos 3 थीटा का कोई ऐसा फार्मूला ढूंढो जो cos में बदलता है। याद करो cos 3 थीटा का फार्मूला क्या था, अगर याद नहीं तो फिर दिक्कत है बेटा। cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ये होता है फार्मूला। देखो इस फार्मूले की खास बात है, cos 3 थीटा का ये फार्मूला है, इसमें खास बात ये बनी बेटा कि एक तो इसका आंसर cos में आया, दूसरा एंगल क्या बन गया, केवल थीटा बन गया, और मुझे एंगल में थीटा ही चाहिए, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं, उसमें केवल cos चाहिए और एंगल थीटा चाहिए, मतलब एंगल थीटा के साथ 2, 3 या 4 कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जैसे कि यहाँ पे थीटा के साथ 3 आ रहा है, तो थीटा के साथ 3 नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए cos 3 थीटा का फार्मूला लगाया ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। cos 3 थीटा इक्वल टू दिस याद करवा रखा है। cos 2 थीटा का एक और फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 याद करो, इसमें ये एंगल भी cos में बदल गया, लेकिन एंगल क्या आया, केवल थीटा ही आना चाहिए। पावर की चिंता मत करो, पावर कुछ भी आ जाए अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। माइनस साइन 3 थीटा का फार्मूला बेटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला याद करवा चुका हूँ। साइन 3 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअली साइन 2 थीटा का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एंगल के साथ क्या आ रहा है, थीटा के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन मुझे केवल थीटा चाहिए, 2 थीटा नहीं चाहिए, मुझे 3 थीटा नहीं चाहिए, केवल थीटा चाहिए, इसलिए साइन 3 थीटा का फार्मूला बेटा ये अप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा का फार्मूला ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन आंसर में साइन भी नहीं चाहिए बेटा, आंसर में सिर्फ कोस चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब क्या करना है, ये दोनों तो ठीक आ गए, इनकी कोई चिंता नहीं करनी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। चलो देखते हैं,
4 कोस क्यूब थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से 8, कॉस क्यूब थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की पावर 3 और 2 5, 5 बन जाएगा, कोस की पावर 5 थीटा। अब इस पूरे को 1 से -4 कोस क्यूब थीटा, ठीक है, -3 कोस थीटा को बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे, तो -3 को 2 से -6, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा, -3 कोस थीटा को -1 से बेटा प्लस का 3 कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का निशान ये आ गया, इन दोनों में से बेटा साइन थीटा कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन थीटा बाहर जो निकलेगा वो मैंने यहाँ लगा दिया 2 एज इट इज़, जो साइन थीटा इसमें से कॉमन निकाला था वो साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और इनटू में कोस थीटा एज इट इज़ आ गया। बेटा इससे क्या फ़ायदा साइन थीटा कॉमन निकालने से, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन थीटा निकालूंगा वो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा जब बनता है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है, और इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है। जब सब सारी चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाएगी तो सॉल्व कर लें, बस इतने सा काम करना है। 8 कोस की पावर 5 थीटा -4 कोस क्यूब थीटा, ये एज इट इज लिख दी पूरी वैल्यू, -3 -4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। बेटा अभी कुछ करा नहीं, आगे वाली टर्म में करेंगे। ये पूरी वैल्यू एज इट इज है, 8 कोस क्यूब थीटा -4 कोस क्यूब थीटा, ये एज इट इज लिख दिया बेटा। अब बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, ठीक है, 3 एज इट इज -4 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना रहा हूँ क्योंकि आंसर कॉस में चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ब्रैकेट में डाल दो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये कॉस थीटा यहाँ पर नीचे लिख दिया है एज इट इज, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चेक कर लो, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, ये क्लोज ब्रैकेट, ये 2 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाला कॉस थीटा एज इट इज आ गया। अब सारी टर्म कॉस में बदल गई है, अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चाहे तो आप अपने आप भी करके देख सकते हैं। अच्छा चेक करो बेटा, 8 कोस की पावर 5 थीटा एज इट इज -4 कोस की, ये पूरी वैल्यू एज इट इज, माइनस का निशान 3 देखो बेटा इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, 3 माइनस, ये माइनस का 4 बेटा इस ब्रैकेट के बाहर है तो -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 4 बनेगा, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा, और प्लस का 3 ये रहा, ठीक है, 3 में -4 ऐड करेंगे -1 बचेगा, और -4 जब इससे गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है? चले बेटा अब आगे चेक करना, ये पूरी वैल्यू 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 कॉस ऑफ थीटा है, दोनों इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर से, 2 कॉस थीटा। बेटा 2 को आप चाहे तो इधर लिख दो, इस 2 को कैंसिल करके यहाँ लिख दो, 2 कॉस थीटा बन गया, ठीक है। अब 2 कॉस थीटा को 1 से तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा, 2 कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस का 2 कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ध्यान दो क्या बन जाएगा बेटा, 2 कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि 2 कॉस थीटा को जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 2 आएगा, कॉस को कॉस के मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 2 कॉस क्यूब थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो 2 कॉस थीटा, बेटा ये ब्रैकेट लगा रखी है यहाँ पर, और एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे भी लगा रखी है। अच्छा चलिए आगे,